हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी साइंस के बारे में। आज हम इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं साथियों। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लाया था। इसमें भी मैंने वही उसी तरीके से क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके लाया हूँ साथियों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और स्पेशल यह ग्रुप डी वालों के लिए है साथियों। रेलवे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं साथियों, उसमें यह ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। तो ग्रुप डी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, उसी पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस नंबर 5 है साथियों, यह पार्ट 5 है प्रैक्टिस सेट का। इसमें हम लोग जनरल साइंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैंने पिछले साल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके साथियों इसमें लाया गया है और इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारी जल कहा जाता है। बताइए, निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बर्फ, बी ऑप्शन है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है आपका आसुत जल और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। तो आप लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारी जल किसे कहा जाता है, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। साथियों ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो होता है उसे हम भारी जल कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है साथियों, D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लाफिंग गैस है, बताइए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो बताना है साथियों इसमें लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो साथियों इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला साथियों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो साथी भाई चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ग्रुप डी स्पेशल ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेलवे से संबंधित साइंस क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है। बताइए NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कास्टिक सोडा, बी ऑप्शन है आपका बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन है आपका सोडा एस और डी ऑप्शन है आपका पोटास। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कास्टिक सोडा। इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट कि निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। बताइए निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया इस्पात, बी ऑप्शन है आपका वायु, सी ऑप्शन है आपका निर्वात और डी ऑप्शन है आपका पानी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो साथियों
जो ध्वनि होता है वो इस्पात में भी गमन कर सकता है, वायु में भी और पानी में भी, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसमें मैंने 15 सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिए हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले ईयर में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बीएन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, बी ऑप्शन है आपका एम्पेयर के तैरने के नियम द्वारा, सी ऑप्शन है आपका डॉपलर प्रभाव और डी ऑप्शन है आपका रमन प्रभाव द्वारा। तो बताइए ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सॉरी साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है किससे, डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मानव शरीर में स्मरणियों का क्या कार्य है, बताइए। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है, धमनियों है साथियों। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रक्त को हृदय तक पहुंचाना, बी ऑप्शन है आपका फेफड़ों को जोड़ना, सी ऑप्शन है आपका हृदय से रक्त को लाना और डी ऑप्शन निम्न ऑप्शन में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो धमनी का क्या काम होता है साथियों, हृदय से रक्त को लाना, हृदय से रक्त को लाना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है साथियों, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ग्राम में, बी ऑप्शन है आपका मिलीग्राम में, सी ऑप्शन है आपका किलोग्राम में और डी ऑप्शन है आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान इकाई। साथियों किसी भी परमाणु के भार को हम AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, AMU के रूप में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 273 सेल्सियस, बी ऑप्शन है आपका 27.3 सेल्सियस, सी ऑप्शन है आपका -273 सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका 0 सेल्सियस। तो तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी -273 सेल्सियस। -273 सेल्सियस पर तापमान को कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है साथियों कि एंजाइम मूलतः क्या हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वसा, बी ऑप्शन आपका शर्करा, सी ऑप्शन है आपका प्रोटीन और डी ऑप्शन है आपका विटामिन। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंजाइम मूलतः क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट है साथियों कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। तो इसमें अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है साथियों। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अत्यधिक प्रतिरोधकता, बी ऑप्शन है आपका शून्य प्रतिरोधकता, सी ऑप्शन है आपका उपरिमिति प्रतिरोधकता और डी ऑप्शन है आपका ऋणात्मक प्रतिरोधकता। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता, यानी साथियों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 1 हॉर्स पावर बराबर है। तो बताइए मित्रों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 746 वाट के और बी ऑप्शन है आपका 1000 वाट के, सी ऑप्शन है आपका 500 वाट के
और डी ऑप्शन है आपका 750 वाट के बराबर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर पूछा गया है साथियों। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है साथियों। ग्रुप डी पिछले ईयर जो क्वेश्चन साथियों जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे साथियों। तो उसी से मैंने सिलेक्ट क्वेश्चनों को करके लाया हूँ साथियों। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है साथियों 746 वाट। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो साथियों लाइक कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया तूफानी मौसम, बी ऑप्शन है आपका स्वच्छ एवं साफ मौसम, सी ऑप्शन है आपका आर्द्र मौसम और डी ऑप्शन है आपका शुष्क मौसम। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिक जो घटाव होता है वायुमंडलीय दाब में वह तूफान आने की घटना है साथियों, वह तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है। आकस्मिक जो घटाव होती है वह तूफान मौसम से संबंधित साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रेरकत्व की इकाई है। तो पूछा गया साथियों कि इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ओम, बी ऑप्शन है आपका फैराडे, सी ऑप्शन है आपका हेनरी और डी ऑप्शन है आपका कूलम्ब। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रेरकत्व की इकाई पूछा गया साथियों। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी। ऑप्शन नंबर सी यानी हेनरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो बताइए रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है थ्रोम्बोसिस, बी ऑप्शन है हीमोफीलिया, सी ऑप्शन है आपका ल्यूकेमिया और डी ऑप्शन है आपका होमोलिसिस। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि ध्वनि की इकाई है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केल्विन, बी ऑप्शन है आपका डेसिबल, सी ऑप्शन है आपका न्यूटन और डी ऑप्शन है आपका पास्कल। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा कि ध्वनि की इकाई क्या होती है। तो साथियों आज का वीडियो सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जो साथी भाई इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लाना चाहता हूं, जिससे आप लोग जो एग्ज़ाम आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है वह आप लोग अच्छे से दे पाएँ और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग साइंस के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।